क्या आईपीएल 2023 महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा? नहीं। नहीं होगा मतलब इस बार भी डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली नॉट। देखो क्या है कि धोनी भाई के साथ में एक दिक्कत रहती है, हाँ। उनको खुद भी नहीं पता होता वो अगला काम क्या करने वाले हैं। ये बात तो है। होनी अनहोनी धोनी। हाँ। मैं तो चाह रहा हूं सबसे पहले तो आकाश चोपड़ा साहब आए सीएसके में, बहुत जरूरत है यार। मतलब यार वो कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं, बाय गॉड वैसे दिल लगा के रखते हैं वहां पे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वीडियो है कि महेंद्र सिंह धोनी जाते जाते, अच्छा ये तो हम कह सकते हैं कि कभी तो जाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स से। ये कैसे जेनेरिक टर्म है, कोई तो जा रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, ये तो लगा रहता है। ये देखो सारे प्लेयर्स इतने सारे ये एक्विजिशन वाया ट्रेड 2019 में महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए थे। 2023 का आईपीएल, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते नहीं, बीसीसीआई कोई और लीग खेलने देता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2023 के बाद भी क्या वो 2024, मतलब 2024 में तो कई लोगों का कहना है कि शायद मोदी जी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ेंगे। यहां पर मतलब आप सोच रहे हो कि धोनी साहब 2024 तक भी रह सकते हैं? डेफिनेटली। मैं थोड़ी ना बोलूंगा डेफिनेटली नॉट यार, उनका डिसीजन है, जब रहना होगा रहेंगे, नहीं रहना होगा नहीं रहेंगे। एक प्लेयर था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था, लेकिन मुझे ऐसा, वो रिटायर हो भी गए ना तो भी यही अब धोनी के फैंस मेरे को गाली दें या नहीं दें, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल 2023 महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा एज अ प्लेयर। और इस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को फ्यूचर के लिए जो टीम बनानी है उसमें फ्यूचर कैप्टन भी देखना है, बहुत सारे मतलब एक जो बढ़िया टीम भी बनानी है, क्योंकि मत बोलिए कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही आईपीएल 2022 चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत बुरा गया था। नहीं बहुत बुरा गया था, लेकिन उससे ठीक एक साल पहले वो कैसा गया था? वो नंबर 1 वो बहुत बढ़िया गया था, वो बहुत, लेकिन उसके बाद मेगा ऑक्शन हो चुका है। हाँ। आपको जो बड़ी टीम बनानी है जो कि सालों साल चलती है, वो वाली टीम टिटर्स एंड बिटर्स हो चुकी है। अच्छा आप तितर बितर कह रहे थे अंग्रेजी में करके, इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम चल रही है हमारी प्रीमियम ऑडियंस, तो मैंने कहा कि टाइटर्स एंड बाइटर्स ओह माय गॉड में वो फैल चुका है। लेकिन जो चेन्नई सुपर किंग की कैप्टेंसी है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अगर एमएस धोनी चले जाते हैं तो कौन करेगा? ये तो क्या होगा उसका? ये भाई साहब को मिली थी कैप्टेंसी, हाँ। उन्होंने फोन करके बोला माही भाई मुझसे नहीं हो रहा, हाँ। तो उसके बाद उनको कैप्टेंसी बीच में छोड़नी पड़ गई। पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बात भी ये राज भी के साथ चला गया। नहीं ये राज भी रॉबिन उथप्पा के साथ चला गया, वो रिटायर कर गए हैं, वो चले गए टीम से। काफी लकी प्लेयर भी थे, काफी ज्यादा। तो लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास अब क्या बचा है? 20 करोड़ 45 लाख रुपए। बहुत सारा नहीं है ये, बहुत सारा नहीं है। अगर बाकी टीम्स का देखा जाए तो ठीक ठाक है, बीच में एक अमाउंट है 20 करोड़ 45 लाख रुपए मिनी ऑक्शन में लेकर चेन्नई सुपर किंग्स जाएगी। और चेन्नई सुपर किंग्स को खरीदने हैं कितने प्लेयर? टोटल अवेलेबल स्लॉट्स हैं 7 और 2 हैं ओवरसीज के। यार तुमने 7 पर ये नहीं कहा कि माही भाई का नंबर है 7? यार मैं क्यों कहूंगा यार, तुम अगली इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ये कहा माही भाई का नंबर भी है 7 ओवरसीज स्लॉट, 7 माही भाई का नंबर सीएसके जीतेगी। आजकल 7 नंबर का कुछ चल नहीं रहा है। अगर आपको याद दिलाऊं रोनाल्डो साहब का क्या हुआ, वर्ल्ड कप अभी ताजा खत्म हुआ है, रोता वो आदमी गया है, और अपनी टीम ने इज्जत नहीं करी और 10 नंबर वाला जीत गया। देखो फिर, लेकिन 10 नंबर इस बार मुंबई इंडियंस को कौन खेलता 10 नंबर पर? वैसे 10 नंबर की जर्सी किसी के पास नहीं है। सब यार बहुत सारी टीम है, बहुत सारे 10 नंबर के होंगे। हाँ ये तो है, लेकिन 10 नंबर सचिन, ओनली सचिन तेंदुलकर। शार्दुल ठाकुर ने वो करी थी एक गुस्ताखी, पर 10 नंबर की जर्सी एक बार पहनने की। लेकिन वीडियो है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मिनी ऑक्शन में, जो कि 2023 में जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खेलेगी आईपीएल, हाँ। उसमें कौन कौन से प्लेयर को टारगेट कर सकती है, कौन से प्लेयर होंगे जिस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फ्यूचर के लिए एक बड़ी टीम तैयार हो। मुझे लगता है कि ये 20 करोड़ रुपए में से एक मेजॉरिटी चंक, वाह, मुझे लगता है एक प्लेयर के ऊपर खर्च होने वाला है, और उस प्लेयर का नाम है सैम करन। सैम करन के ऊपर शायद इसलिए भी आप कह रहे हो क्योंकि सैम करन पहले सीएसके के साथ खेल चुके हैं। बिल्कुल, येलो जर्सी में उन्हें देख चुके हैं, बढ़िया भी लग रहे थे, लेकिन उनके स्टैट्स जब देखते हैं ना तो बढ़िया नहीं दिख रहे थे। आप उनके स्टैट्स देखने जाओगे, मजेदार नहीं है बिल्कुल भी। चाहे इंटरनेशनल उठा लो चाहे आईपीएल उठा लो, आईपीएल के आप स्टैट्स उठा के देखो, बिल्कुल कितने मतलब बेहतरीन है। 32 मैच में खाली कितने बेहतरीन तो नहीं, अच्छे स्टैट्स हैं। मुझे लगता है कि सैम करन के स्टैट्स खराब नहीं है, 32 मैच खेले हैं, क्योंकि जिस नंबर पे सैम करन को बैटिंग करने का मौका मिलता है, चाहे पहले वो पंजाब में थे, फिर उसके बाद वो चेन्नई पहुंच गए, तो उस तरीके से। और मत भूलिए ये आपके पास ऑलराउंडर है, 22-23 साल का लड़का है,
जो T20 वर्ल्ड कप जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी था, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी था, तो लंबी रेस के घोड़े हैं। वो कंडीशंस अलग थी। हाँ, इधर जो कंडीशंस मिलेंगी वो अलग होंगी। हाँ, तो ये फर्क पड़ेगा उनकी बैटिंग। अगर आप उनकी सैम करन की बैटिंग देखते हो भैया, एक तो ये कि सैम करन के पीछे सिर्फ सीएसके नहीं पड़ने वाला है इस टाइम पे, जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं सब पीछे पड़ने वाले हैं सैम करन के, क्योंकि ऑलराउंडर स्लॉट हमेशा से आईपीएल के अंदर बहुत सॉट आफ्टर रहा है। और मुझे तो बिल्कुल भी शक नहीं होगा, मैं कह रहा हूं मुझे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। आप बात कर सैम करन की, सैम करन ऑलराउंडर स्लॉट है, ऑलराउंडर स्लॉट में बेन स्टोक्स भी हैं। मुझे शक नहीं है बिल्कुल भी कि सैम करन बेन स्टोक्स से ज्यादा पैसे लेकर घर चले जाएं। ये पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि अगर आप बैटिंग में देखते हो और स्ट्राइक रेट कंपेयर करने लगते हो बेन स्टोक्स और सैम करन का, और बेन स्टोक्स कई बार आईपीएल आते हैं, कई बार नहीं आते, वो वाला भी एक मसला है। कप्तान भी हैं इंग्लैंड के, तो कई बार ऐसे टूर्नामेंट्स वो छोड़ भी सकते हैं। इस बार पूरे के पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है, पता क्या अगली बार क्या हो। पर सैम करन तो जैसा बहुत सारे लोग फिर बोल देते हैं हम अवेलेबल नहीं है। नहीं, सैम करन जैसा प्लेयर फिर भी अवेलेबल हो सकता है। पर हाँ, आप सैम करन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि 149.78 का सैम करन का जो है बैटिंग स्ट्राइक रेट है आईपीएल के अंदर, और बॉलिंग में अगर आप देखते हो तो उतने इंप्रेसिव फिगर्स नहीं दिखते हैं। 32 मैचों में सिर्फ 32 विकेट ही हैं, यानी कि, और उसमें भी 9.21 का इकोनॉमी रेट है। 32 मैचों में अगर उनके 32 विकेट हैं, यानी कि विकेट टेकिंग तो है, वो मतलब विकेट टेकिंग ऑप्शन है यार। विकेट टेकिंग अगर आप उस तरीके से देखते हो कि स्ट्राइक रेट देखोगे, एवरेज देखोगे, तो उतने मतलब आप यही कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ एवरेज है। आप इसे खराब नहीं कह सकते, आप इसे बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। एज एन ऑलराउंडर जब आपके पास बैटिंग कैपेबिलिटी भी हो, बॉलिंग कैपेबिलिटी भी हो, तो कई बार चीजें आप टोटलिटी में देखते हो कि ये ओवरऑल पैकेज कैसा है। कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली है, लेकिन वही है कि सैम करन के साथ अब वही रहेगा कि भैया जो सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो जब खेलेंगे तब उतना मजा आएगा, लेकिन जो उनके साथ खेल होगा, हाँ, वो खेल होगा ना ऑक्शन के अंदर, और बाद में कोई एक आधा आएगा दिल्ली की तरह कि भाई जबरदस्ती रेट बढ़ा रहा है, भाई हमने बढ़ा दिया, तुम खरीद लो। अब पिछली बार 5.5 करोड़ की वैल्यू थी इनकी सैम करन की जब सीएसके के साथ खेल रहे थे। बिल्कुल। तो अब कितनी जा सकती है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 5.5 करोड़ से 3 गुना तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि लगभग 2 करोड़ का बेस प्राइस है। हाँ, नहीं, 2 करोड़ के बेस प्राइस से तो मुझे को कम से कम 7 गुना, मुझे लगता है 14-15 करोड़ रुपए तक भी ये प्लेयर जा सकता है। 20 करोड़ 20.5 करोड़ उनके पास बाकी चेन्नई दौड़ी है भाई। हमारे पास जो बाकी जो टीम है 40-40 करोड़ रुपए मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर इतना ऊंचा इनका चला जाता तो चेन्नई तो शायद नहीं अफोर्ड कर पाएगी। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि लेकिन चेन्नई के पास दिक्कतें तो हैं। चेन्नई ने पिछला जो सीजन था वो बिल्कुल डिजास्टर था। उसके अलावा इस सीजन से पहले चेन्नई ने कई सारे प्लेयर्स को रिलीज भी कर दिया है। ड्वेन ब्रावो अब चेन्नई का पार्ट नहीं है, मतलब चेन्नई का पार्ट है। बॉलिंग कोच बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। हाँ, वो चैंपियन करने के लिए अब आपको ग्राउंड पे नहीं दिखेंगे। अब वो ग्राउंड एक प्लेयर डगआउट में मेरे भी दिखे, एक प्लेयर था जो डगआउट मतलब गाने बजाते थे, वो रोप के पीछे खड़े होकर चैंपियन वो करते थे। ड्वेन ब्रावो नहीं है, कई सारे, और रॉबिन उथप्पा रिटायर हो गए, तो एक इंडियन क्रिकेटर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बस हिंदी में कमेंट्री मत करना रॉबी भाई। आप इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे थे, बहुत प्यारी कर रहे थे, हिंदी में मत करना, वरना वो लक्ष्मण साहब भी आके आपको बिगाड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छा केले, अरे केले क्या होता है? तो भाई रॉबिन उथप्पा रिटायर हो गए हैं, तो जो सीएसके है, सीएसके को एक इंडियन बैट्समैन भी चाहिए होगा। ऑल्दो इंडियन बैट्समैन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जो कि मतलब जो कि टॉप के बैट्समैन ऑलरेडी बाकी सारी टीमों में पहुंच चुके हैं। तो इंडियन बैट्समैन आपको अगर याद आएगा तो हाँ। कि पिछली बार कप्तान थे पंजाब के, हाँ। और इस बार कहीं के नहीं है, मतलब तो इस बार तो इनका बेस प्राइस भी जो है वो 1 करोड़ का है। आप ये मजाक की बात नहीं है, ये इंडियन प्लेयर जो भी इस टाइम पे अवेलेबल है ऑक्शन पूल के अंदर, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो 2 करोड़ या 1.5 करोड़ वाली लिस्ट में हो, बेस प्राइस में हो। मयंक अग्रवाल, मुझे लगता है कि 2 करोड़ वाला बेस प्राइस उनको रख लेना चाहिए था, क्योंकि मयंक अग्रवाल तो सॉर्ट आफ्टर होंगे ही होंगे इसमें। पर अच्छी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केदार जाधव है, मनीष पांडे हैं, ये तो मतलब फिर भी मतलब पुराने चावल हो गए ना केदार जाधव और मनीष पांडे तो। पर अगर आप बात करो, पुराने चावल से याद आया कि अजिंक्य रहाणे भी हैं इस ऑक्शन लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं, और पुराने चावलों पर भाई आप किसी को भी पुराना चावल कह सकते हो। चेन्नई सुपर किंग्स तो खाते ही पुराने चावल है भाई, उनको तो पसंद ही बिरयानी पुराने चावलों की है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वर्ड प्ले, बट चावल से याद है मुझे पीयूष चावला भी इस बार जो है ऑक्शन पूल में 50 लाख उनका बेस प्राइस है। मैं कह रहा हूँ जो बंदा ले लेगा बड़ा सुखी रहेगा। 50। हाँ, तो पीयूष चावला साहब के साथ ये है कि भैया बहुत लकी इंसान है। बिल्कुल। इंडिया के कितने वर्ल्ड कप जीत लिए?
2011 वाले वर्ल्ड कप में वो थे, 2007 वाले वर्ल्ड कप में भी थे भैया थे। हाँ तो भाई, लेकिन ओवरसीज स्लॉट हैं 2, तो जो ओवरसीज प्लेयर में जो सबसे ज्यादा जो घमासान मचने वाली है, क्रिस जॉर्डन को भी इन्होंने रिलीज करा, क्रिस जॉर्डन को भी रिलीज किया, पर जो घमासान मचने वाली है वो हमने एक प्लेयर हमने डिस्कस कर लिया, सैम करन। दूसरा प्लेयर हमें पता है बेन स्टोक्स है ही, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दिल्ली नहीं जा रहे वो जाना तो वहीं चाहिए उनको। दिल्ली के नेशनल, दिल्ली से है बेन स्टोक्स, इस दिल्ली के नाम पे रहते हैं बेन स्टोक्स, दिल्ली के प्यार में रहते हैं। पर दिल्ली पता है क्या करता है, दिल्ली की मतलब मैं दिल्ली कैपिटल्स या दिल्ली डेयरडेविल्स जब भी वो टीम होती है ऑक्शन में वो कुछ नहीं करती यार। मतलब मुझे लगता है कि कई बार बड़े प्लेयर्स को वो टारगेट करेगी। ये लोग मतलब इतना ज्यादा लोगों से पैसों का वो करते रहते हैं ना, मांडवली करते रहते हैं पैसे की, बार्गेनिंग करते रहते हैं कि ये जब भी कोई महंगा प्लेयर होता है ये कभी नहीं खरीदते। दिल्ली का एक इतिहास रहा है कि इन्होंने बहुत महंगा प्लेयर कभी नहीं खरीदा। एक बार खरीदा था युवराज सिंह, तो वो फला नहीं था इनको। वो वाली बात नहीं है, लेकिन वो फलने फलाने वाली तो। लेकिन ये पॉइंट है कि दिल्ली के अंदर, खैर हम दिल्ली की बात करके दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं, विकी पॉन्टिंग है वहां पे, पृथ्वी शॉ को वो ग्रूम कर रहे हैं। अब वहां पे एक अलग हिसाब बनेगा, उसकी एक वीडियो हम अलग लेके आएंगे आपके पास। जो एक और प्लेयर है जिसके नाम पर बहुत बड़ी बोली लग सकती है वो है कैमरन ग्रीन। अरे भैया, एक तो भैया इनके तो सेम कपड़े रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, इनको लगेगा मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया से पीली जर्सी में जो खेलते हैं, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अभी इंडिया आई थी, और क्योंकि अगेन ऑलराउंडर स्लॉट है और जबरदस्त ओपनिंग कर सकते हैं, यंग प्लेयर हैं। अगेन मैं यंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़ा सा लंबा देखना है, आगे के लिए चीजें देखनी है। अबे इतना लंबा कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन इतना लंबा आदमी है। हाँ। मैं कह रहा हूं आप मेरे कंधों पे खड़े हो जाओगे, उसके बाद वो 2 इंच ऊपर ही निकलेगा। मैं तो तुम्हारे कंधों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम नीचे घुस जाओगे ना। और नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई और वेट इश्यूज भी है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, आप सच में यार आप प्लान कर रहे हो मेरे कंधों पे खड़े होने की, हद हो गई है, बंदा मारना चाहते हो। पर चलिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो थोड़े से बता देते हैं कि मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रुक इंग्लैंड के, वो भी कंटेंशन में होंगे, उन पर भी काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। जो रूट भी हैं वो तो 1 करोड़ की बेस प्राइस पे है मेरे ख्याल, 1 करोड़ की बेस प्राइस पर है जो रूट। तो जो रूट को कोई आईपीएल में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। केन विलियमसन भी हैं इसमें। अगेन केन विलियमसन को कौन लेना चाहेगा? अच्छा, विलियमसन की मुसीबत भी यही है कि वो 2 करोड़ के बेस प्राइस पे है। हाँ। मेरे हिसाब से अगर 1 करोड़ का उनका बेस प्राइस होता बड़ा इंटरेस्टिंग होता उनका भी ऑक्शन जो होता है ना, क्योंकि उनकी मुसीबत ये कि थोड़ा स्लो खेलते हैं, एवरेज बहुत अच्छा है। पर अगर किसी टीम को कप्तान चाहिए, क्या पंजाब ले लेगी केन विलियमसन को? क्यों, उनको भी तो कप्तान चाहिए ना, उन्होंने तो सबको ही ऑफलोड कर दिया है। यार लॉन्ग टर्म वाला कप्तान सनराइजर्स हैदराबाद तो लेगा नहीं तो सनराइजर्स हैदराबाद ने ही ऑफलोड किया है उनको। देखो 14 करोड़ का था वो आदमी। हाँ ये बात तो है। अगर सस्ते में मिल रहा होगा शायद हैदराबाद कोई बड़ी बात नहीं। 14 करोड़ का तो था ही आदमी, उसके चक्कर में राशिद खान और चला गया इनके हाथ से। तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो एक अलग बम्पर वीडियो बनेगा कि भाई क्या कर रहा है तू। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की जो नजर है, चेन्नई सुपर किंग्स और किस किस पर नजर रख सकता है? निकोलस पूरन भी है एक खिलाड़ी जो बिल्कुल चूरन परफॉर्मेंस देते हैं आईपीएल में। ये मेरे को बड़ा गंदा याद दिला दिया आपने ना। हरभजन सिंह साहब कमेंट्री कर रहे थे और उनको भी अचानक से आकाश चोपड़ा साहब वाला कीड़ा काटा, और वो जैसे ही निकोलस पूरन ने एक छक्का मारा आके बोल रहे हैं निकोलस पूरन ने निकाल दिया है चूरन, और उसके जब वो आउट हो गए 2-4 बॉल के बाद, और ये पूरन ने अपना ही चूरन खा लिया। मैं ये कैसी कमेंट्री चल रही है? गंदी कमेंट्री चल रही है। इसका नाम मतलब इसका वन वर्ड आंसर है गंदी। गंदी क्या मतलब? चूरन वूरन खा के कह रहे हैं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मैं क्या बदहजमी हो रही है आपको? कौन से चूरन खा रहे हो? पेट साफ नहीं हो रहे हैं? पर जो काफी सारे जो बैट्समैन हैं, तो कौन किसको चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट करेगी, ये बड़ा एक सवाल है। अगर आपके पास कोई जवाब है इस चीज का, मेरे खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ओवरसीज स्लॉट, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूं, बट ओवरसीज स्लॉट जिस तरीके से इनके पास 2 बचे हैं, और जो 2 बड़े नाम अगर हम बोले, ड्वेन ब्रावो और क्रिस जॉर्डन, एडम मिलर भी इन्होंने छोड़ा है, वो भी बहुत तो यानी कि फास्ट बॉलर को भी टारगेट कर सकते हैं। एक ऑलराउंडर तो ये डेफिनेटली देख ही रहे हैं, और उस ऑलराउंडर वाले कैटेगरी में बेन स्टोक्स और सैम करन, ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। कैमरन ग्रीन भी उतने ही अच्छी तरीके से अपना जो केस है वो प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में से किसी एक के ऊपर तो बम्पर बिडिंग करने वाली है सीएसके, बिल्कुल ये तो डेफिनेटली होगा। अब मतलब उसके अलावा जयदेव उनादकत पे भी को भी ले सकते हैं, क्योंकि कितना इस बार उनका? जयदेव उनादकत का बेस प्राइस है सिर्फ 50 लाख रुपए, और जयदेव उनादकत एक बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं। माय गॉड। तो वहां पर मतलब ऐसा नहीं है, और जिस तरीके से उनादकत जिस तरीके से रेड बॉल की फॉर्म में है, मुझे लगता है कि एक रिजर्व में भी एक बॉलर इस तरीके से रखा जा सकता है। आई थिंक सीएसके का एक वो रहा भी है ना, एक ट्रेडिशन हमने एक दो बार से देखा है कि जो इंडियन टीम में अच्छा कर रहा होता है, इंडिया के लिए अच्छा कर रहा होता है, उसको वो ले लेते हैं, वैसे ही अपने पास रख लेते हैं कि नहीं यार कोई और लेना ले, हम तुम्हें अपने पास लेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। और मत बोलिए पिछले सीजन के जो पुजारा भी, और जो पिछले सीजन के जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे दीपक चाहर, जो पिछला पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे, सबसे ज्यादा पैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर दे दिए, पूरा सीजन वो चोट की वजह से नहीं खेल पाए, अब वो फिट है या अनफिट है, ये जवाब भी लकी के साथ ही सुना गया है। मेरे ख्याल से ऐसे तो बहुत नाटक ये आईपीएल तक ही पता चल पाएगा कि वो फिट, पर उनकी फिटनेस को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स एक और इंडियन बॉलर पर बिडिंग कर सकती है, और जयदेव उनादकत वो बॉलर हो सकते हैं। और इस टाइम अच्छी फॉर्म में, डोमेस्टिक ही खेल रहे थे, उसमें बहुत बढ़िया फॉर्म है। बिल्कुल, उनके ट्वीट वायरल हो रहे हैं। तो साथ में करुण नायर भी हैं इसी लिस्ट के अंदर, उनका बेस प्राइस थोड़ा कम है। ईशांत शर्मा भी हैं, तो मतलब काफी सारे प्लेयर्स हैं। ईशांत आई थिंक 75 पे है। ईशांत शर्मा 50 लाख की बेस प्राइस पर हैं। क्या बात कर रहे हो? 75 नहीं था? नहीं 75 नहीं है। ईशांत शर्मा भी 50 लाख की बेस प्राइस पर ही है। जेसन होल्डर भी हैं, जो कि एक अलग दूसरा जो ऑलराउंडर के जो आप बात कर रहे थे, जिनको टारगेट किया जा सकता है। जेसन होल्डर भी पीली जर्सी में बढ़िया लगेंगे। देखिए, अगर जो प्राइमरी 3 हमने नाम लिए, अगर इनकी बिडिंग बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल गई, बिल्कुल, तो उसके बाद फिर यही होगा कि आपके जो थोड़े बहुत पैसे बचे होंगे, या जो आपका 20 करोड़ 45 लाख का जो पर्स है, फिर आप ऐसे जो प्लेयर्स उतने ज्यादा जिनके पीछे नहीं भागा जाएगा, वहीं पे इन्वेस्ट करोगे। तो वही एक लॉजिक बनता है। या अगर बाई चांस आपने एक बहुत ही महंगा, भाई 20 करोड़ में से मैं रिजर्व करके बैठा हूं 10 करोड़, कि मेरे को 10 करोड़ जो है मैं किसी एक ऐसे बंदे पे खर्च कर सकता हूं, उसके बाद जो पैसा बचेगा थोड़ा करके निकालते रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की एक अगर पिछली स्ट्रेटेजी अगर देखी जाए, तो चेन्नई सुपर किंग्स को श्रीलंकन प्लेयर्स भी बहुत पसंद आते हैं। तो श्रीलंका के प्लेयर्स में भी वो सेंध लगा सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स कई सारे जो इंडियन फैंस को तो पसंद नहीं आते ना, फिर वो काफी अलग मसला हो जाता है। पर इंडियन क्रिकेटर्स भी जो बिल्कुल यंग क्रिकेटर्स हैं, उन पर भी पैसा लगा सकते हैं। जगदीशन है जो कि लगातार इतने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वो भी आईपीएल ऑक्शन लिस्ट में है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस पर चेन्नई सुपर किंग्स पर बड़ा सवाल पता है क्या है? कैप्टनसी। क्या ये धोनी का आखिरी आईपीएल? अब ये मेरे ख्याल से धोनी का आखिरी आईपीएल। मैं क्यों बोलूं, है कि नहीं है? मैं क्यों गाली खाऊं? मेरे को पिटना है, सच बोलकर गाली खाऊं? मेरे को पिटना है भाई। वो उनका जब मन करेगा, जब तक मन करेगा तब तक खेलेंगे। इंडिया के लिए रिटायर कर चुके हैं मेरे ख्याल से। आप इंडिया के लिए, उनके लिए वो जो कहते हैं ना कि वापस ले आओ धोनी भाई, वापस आ जाओ, मजाक नहीं चल रहा है। पर क्या धोनी भाई शेल्डन जैक्सन को खरीद सकते हैं? शेल्डन जैक्सन को क्यों नहीं खरीदेंगे, ये बताओ। वैसे तो विकेट कीपर, मतलब एक विकेट कीपर बैट्समैन है। तो अगर आपको लगता है कि शेल्डन जैक्सन को लेना चाहिए भैया, वो देखा जाएगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि धोनी हमेशा के लिए, तो मैं नहीं कह रहा ये बात, हमेशा के लिए तो सीएसके के साथ नहीं रहेंगे, तो विकेट कीपर भी तो एक ढूंढना है ना इस पूरी की पूरी टीम में। जो उनके पास है, इंडियन विकेट कीपर की एक कमी है। अब आप कहोगे अंबती रायडू से करा लो, क्योंकि उनसे तो सभी कुछ कराया जा सकता है। ही इज अ 4D प्लेयर, पर वो कब तक हैं भाई? वो भी 2024 तक हैं या नहीं है, ये भी तो नहीं पता। क्या ये अंबाती रायडू का आखिरी आईपीएल? इस थंबनेल के साथ तो ये वीडियो चल नहीं सकती थी, तो हमने धोनी वाला थंबनेल लगा दिया। गाइस, इतना सच नहीं बोलना था। गाइस, आप लोगों को पता ही है हमारा नेचर। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का, अब मैं ये फैंस के लिए ओपन करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा मैं अगर लिस्ट बताना चाहूं आपको, मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रोक, अजिंक्य रहाणे, जो रूट, रिली रूसो, केन विलियमसन, सैम करन, कैमरन ग्रीन, शाकिब अल हसन, जेसन होल्डर, सिकंदर रजा, ये भी एक बड़ा प्लेयर है जो कि बार बार लोग कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे, मतलब जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेला था, आप ये सिकंदर रजा को क्या मौका मिल सकता है? ये जो प्लेयर का नाम लिखा बाबर आजम, ये मिस कर रहे हो ना यार? बाबर आजम का गाना, ओ सॉरी, ये तो बेन स्टोक्स लिखा था। सॉरी। तुम पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत मिस कर रहे हो तुम यार। वो भी कर रहे हैं। अरे मुझे ऐसे गलती से पढ़ लिया था मैंने, मुझे लग रहा मेरे को बाबर आजम लिखा है। लिट्टन दास भी है भाई, लिट्टन दास भी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, तो लिट्टन दास को भी मौका। वैसे बांग्लादेश के प्लेयर्स को सर, बांग्लादेश के प्लेयर को भी 2 ही प्लेयर को मौका मिलता है, मुस्तफिजुर रहमान को और शाकिब अल हसन को। शाकिब तो आ जाएंगे, मुझे लगता है शाकिब आ जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद में ही आएंगे वो, बंगाल या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स भी वो कर सकते हैं, जहां कहीं भी आएंगे। लेकिन मुझे लगता है शाकिब अल हसन तो आ ही जाएंगे। शाकिब बढ़िया प्लेयर है यार, नंबर 1 बांग्लादेश वाले अब तो थोड़ा खुश हो जाओ यार, नंबर 1 ऑलराउंडर है शाकिब अल हसन, पता है देश का। आप ही का कप्तान है टेस्ट का। हाँ,
तो भाई ये सारे काफी सारे प्लेयर्स हैं। आपको क्या लगता है कि धोनी की टीम को इस बार, अगर ये धोनी का आखिरी आईपीएल है, आखिरी, तो धोनी को ट्रॉफी के साथ विदाई देने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को किन किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए? कौन होगा? कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हो। कौन कौन से प्लेयर्स की जरूरत है ये भी बता सकते हो। वो प्लेयर जो ऑलरेडी किसी टीम के पास है उनका नाम मत लिखिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़े ऐसे प्लेयर्स का नाम लिखिएगा जिनके कंधे मजबूत हो, क्योंकि धोनी का अगर आखिरी आईपीएल हुआ, कंधों पे बिठा के ट्रॉफी पकड़ा के, जैसे हम सचिन भाई को देख रहे थे, मेसी भाई को देख रहे थे अभी हम वर्ल्ड कप के अंदर, वैसे एक बंदा चाहिए होगा जो धोनी भैया को पकड़ ले। द ग्रेट खली ने ऑडिशन दिया है या नहीं दिया है? नहीं, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया और इसकी ऑक्शन लिस्ट में, क्योंकि उनकी मौसी ने उनको नहीं बताया था। लेकिन टीम में शिवम दुबे है, वो उठा लेगा भाई अपने कंधों पर। हम तो दुबे हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, डूबे था वो। ये भी डूबे ही है काफी टाइम। ठीक है, पर पर्सनली हो जाते हो। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का भी नाम बताना है कि कौन कौन टीम में है ऑलरेडी, वो भी बता देते हैं। तो एमएस धोनी है, मोइन अली हैं, दीपक चाहर, मुकेश चौधरी, डेवन कॉनवे, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राजवर्धन, रविंद्र जडेजा, मतीशा पतिराना, ड्वेन प्रिटोरियस, अंबती रायडू, मिचेल सेंटनर, शुभ्रांशु सेनापति, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, महेश ठीकशाना। तो मतलब से कहा है आपने? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ख्याल से जो चेन्नई सुपर किंग्स है उनका स्पिन डिपार्टमेंट तो देखो कवर्ड है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है शायद फास्ट बॉलर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ऑलराउंडर और टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उनको क्योंकि कुछ भी कहिए चेन्नई सुपर किंग्स सब कर लेंगे। धोनी आपको पता नहीं है? हाँ, नहीं करना तो पड़ेगा। सही बात है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ किसी को, जो फाफ डुप्लेसी गए हैं ना इनके यहाँ से, हाँ। उसकी कमी अभी तक वो मतलब वो पूरी नहीं हो पाई है। तो वहां पर भी इनको एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन वहां ढूंढना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। ये था हमारा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वीडियो। 23 तारीख यानी कि फ्राइडे को आईपीएल मिनी ऑक्शन होगा जी। उस मिनी ऑक्शन पर मेगा कवरेज होगी। मेगा कवरेज नहीं है, सिर्फ हमारी कवरेज है, अनकट कवरेज है। मेगा की तुम ही कह रहे हो मेगा कवरेज। मैंने कहा मेगा कवरेज। तो मिनी ऑक्शन पर मेगा कवरेज होगी, चेयर रस्त होगी, अभिषेक मनचंदा और प्रशांत कपूर अरे बीच में आएगा। हेलो प्रशांत, वेयर आर यू? हाँ, वो भी आएंगे। तो हम सब लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। पर उससे पहले, क्योंकि आप उस सुपर सिलेक्टर, सीनियर सिलेक्टर, बेहतरीन सिलेक्टर जो भी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मेरा नाम है जय रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।